और वो स्क्रैच। हाँ। ठीक है, माशाल्लाह। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं कि आपने सर्किट्स के साथ काम किया है? आपको थोड़ा एक्सपीरियंस है कंपोनेंट्स के साथ काम करने का? हाँ। हाँ जी। वह आर्डिनो से वैसे। ठीक है, ठीक है। आपने रिलैक्स हो गए और बहुत। साथ कीबोर्ड जो है ना वो भी वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक वाली चीज है। पर वो उन्होंने क्या है कि वो तारें इनका बनाने की जगह वो बस तार के ब्लॉक्स में है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। तो इट मीन्स आप तो माशाल्लाह आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो इसमें हम आर्डिनो वगैरह ही सीखेंगे थोड़ा सा, लेकिन हम थोड़ा सा आगे एडवांस चलेंगे। ठीक है। अभी आपने वीमोस में। हम्म अभी आपने आर्डिनो का कौन कौन सा प्रोजेक्ट आपने बनाया है, मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। आर्डिनो के प्रोजेक्ट्स बेटा वो आप वैसे दिखा सकते हो, तो भी हमने बंद कर खत्म कर दिया ना। यू कैन टेल हिम कि कौन कौन से प्रोजेक्ट बनाए आपने। वो वैसे आर्डिनो में वो वैसे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। कोई एलडीआर सेंसर, 2 LDRs, एलईडी ट्रैफिक लाइट्स और प्रॉक्सिमिटी सेंसर और अल्ट्रासोनिक सेंसर भी साथ, बजर के साथ भी। You can have your video if you want. तो देखो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपका माइक बंद है। सॉरी, मैं ये कह रहा हूँ कि पीछे थोड़ा सा लाइट है तो थोड़ा सा ब्लर आ रहा है, लेकिन मुझे नज़र आ रहा है। तो अच्छा है, अच्छी कोशिश है। और ये वीडियो जो है इस वक्त रिकॉर्डिंग मोड में है। जब मैं इसे हमारा सेशन एंड होगा तो हर वीडियो की रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल हो जाया करेगी, ताकि आप उसके ऊपर बाद में उसको देख सकें, उसको व्यू कर सकें। तो ठीक है, देख लें बेटा उसमें। बहुत अच्छा है। इल्म बहुत ठीक है। अच्छे हैं बच्चे, आपकी एफर्ट बहुत अच्छी है। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये आर्डिनो ये आर्डिनो और ये ब्रेडबोर्ड। ठीक है, ठीक है, शाबाश। तो ब्रेडबोर्ड के साथ काम करने आता है आपको, इट मीन्स। ये वैसे ये जो ब्रेडबोर्ड है ना, ये सब वर्टिकली जाता है, पर ये जो है ना प्लस और माइनस के दरमियान में वो हॉरिजॉन्टली चलता है। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा और देखेंगे, फिर आपका और चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा, अच्छा, मुझे ये बताओ कि मेरी स्क्रीन विजिबल है आपके सामने? विजिबल है। ठीक है। अच्छा इलम, मुझे ये बताएं, इस स्क्रीन के ऊपर एक वर्ड लिखा हुआ है, सर्किट्स। ठीक है, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट एग्जैक्टली इज अ सर्किट? सर्किट क्या होते हैं? Circuit is an and circuits are electronic things, um, like this is a circuit which is a full circle. और क्या था? क्या दिखाना है आपने? सर्किट का मीनिंग। ठीक है, ठीक है, सर्किट बेटा शाबाश। ये ठीक है। जो आप Like this हाँ, is whatever a you know you can tell them। जो आपने आज बनाया वो भी सर्किट था। जो आपने देखो ये बनाया, ये सर्किट डायग्राम थी, आपने आज बनाया है। दिस इज आल्सो सर्किट। this is a circuit diagram. वेरी गुड, वेरी गुड, दिस इज इम्प्रेसिव। These are LDRs, resistors, Arduino, and ठीक है, servo motor. ठीक है, शाबाश। ठीक है।
अच्छा इलम, हम ना बच्चे सर्किट पे चलते हैं थोड़ा सा। तो सर्किट बेसिकली एक ऐसा सर्कल होता है, ठीक है, मीन्स कि एक ऐसा सर्कल है जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। अब ये एग्जैक्टली सर्किट नहीं होता, लेकिन ये बना कुछ इस तरह होता है कि ये सर्कल की तरह ही काम कर रहा होता है। अब जैसे ये देखो, ये हमारे पास यहाँ पर एक डायग्राम है, ठीक है, समझ रहे हो बात? तो सर्किट इज इक्वल टू सर्कल, राइट। हमें एक तरफ से एक एंड से स्टार्ट करना है, तो हमें उसका एंड कंप्लीट भी करना है। अगर हम उसका एंड कंप्लीट नहीं करेंगे तो इट मीन्स कि हमारा सर्किट कंप्लीट नहीं है। और अगर हमारा सर्किट कंप्लीट नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। ऐसे ही है, हाँ जी, राइट और नॉट? राइट। ओके। तो इनके इनके ये जो है ना, पहले ये ये इसका लाइट वेट फ्लैश होगा, पर पर जब वो करेंगे ना, इनके वो इधर से काट लेंगे, इधर से कोई, तो हम्म, फिर वो नहीं चलेगा। हाँ, फिर वो नहीं चलेगा, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे सर्कल को दरमियान से काट दिया जाए तो वो सर्कल नहीं रहता, ठीक है ना। बिल्कुल ऐसे ही सर्किट को भी दरमियान से अगर खराब कर दिया जाए कहीं से, तो वो सर्किट नहीं रहेगा। समझ रहे हो हाँ बात? जी, ठीक है। हाँ जी। हाँ, तो सिंपल सा ट्रिक है, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। सर्किट इज अ सर्कल, राइट, इन विच इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज। हाँ जी। ठीक है। अब जैसे हमारे पास ये सामने डायग्राम है, ये एक सर्किट डायग्राम है। इसमें ये हमारे पास बल्ब है, फिर हमारे पास एक बैटरी है, ठीक है। अब ये सारा यहाँ से इस बल्ब के इस एंड से स्टार्ट हो रहा है और वापस यहाँ पर इस एंड पे आके बल्ब के साथ कनेक्ट हो रहा है, राइट। हम्म, अगर हम ये दोनों एंड्स बल्ब के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे, एक कंप्लीट ये क्लोज इसको नहीं करेंगे, तो फिर हमारा सर्किट नहीं चलेगा, ठीक है। ये सन जाकर इसका और माइनस पर एंड होगा, बिल्कुल ऐसे ही है, वेरी गुड, नेगेटिव पर, एग्जैक्टली। प्लस से जाकर नेगेटिव पर एंड होगा। हम्म। और अगर दरमियान में कोई ब्रेक आ गया तो क्या होगा? तो फिर वो होगा कि ये इधर, जब ये इधर काटा हुआ है, तो फिर वो नहीं जाएगा माइनस की तरफ, फिर वो नहीं नेगेटिव की जाएगा तो तरफ क्या नहीं जाएगा। बल्ब चलेगा? नहीं, नहीं, नहीं चलेगा। वो 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 नहीं चलेगा। वेरी गुड, ठीक है। तो यही चीजें हमने यहाँ पर पढ़नी है कि सर्किट को किस तरह से कंप्लीट करना है, राइट। तो एक छोटी सी हमारे पास सिमुलेटर है, ये स्क्रीन आपको नजर आ रही होगी। तो यहाँ पर हाँ जी। इसका वेब एड्रेस नजर आ रहा है आपको? क्या इस वेबसाइट का एड्रेस नजर आ रहा है आपको? एड्रेस? यहाँ पर tinkercad.com, राइट। tinkercad.com। ठीक है। ये जो है एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है, छोटी सी वेबसाइट है जिसके ऊपर हम सर्किट्स बना के ना चेक कर सकते हैं, ठीक है। जब वो चेक हो जाएंगे, जब हमें पता चल जाएगा कि हमारा सर्किट ठीक है, तो फिर हम उसे रियल में ब्रेडबोर्ड के ऊपर भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये टेस्ट करने के लिए एक वेबसाइट है, राइट। हम्म, ठीक है। मैं भी आपको अभी बताता हूँ आपको इसे कैसे किस तरह से यूज करना है, राइट। तो अभी देखें, यहाँ पर राइट साइड के ऊपर हमारे पास काफी सारे कंपोनेंट्स आ रहे हैं, नजर हमें नजर आ रहे हैं इलम। ये जिसके ऊपर मेरा कर्सर भी है, ये रजिस्टर है, एलईडी है, कुछ बटन है, ये नजर आ रहे हैं कंपोनेंट्स आपको? ये कंपोनेंट्स नजर आ रहे हैं? हाँ जी। हाँ। ये कंपोनेंट्स असल में नहीं है, असल में हमारे सामने नहीं है, लेकिन ये स्क्रीन के ऊपर है सिर्फ, ठीक है। Can you move the screen over there so you can see the components? और वेबसाइट बेशक बाद में खोल देना बेटा।
ये साइड पे करो, व्यूज, हाँ ये बाकी देखो एलईडी रजिस्टर वगैरह सब यहाँ पे मौजूद है। कैन यू सी देम? हाँ जी। हाँ आगे। ठीक है, फॉलो कर रहे हो ना बात को? अच्छा, अच्छा बेटा, हम ना यहाँ पर एक छोटा सा सर्किट बनाएंगे। वैसे इसमें माइक्रोबिट क्यों आया है? माइक्रोबिट। ये माइक्रोबिट भी आर्डिनो जैसा एक बोर्ड है, राइट? हम्म। अभी हम इसको थोड़ा सा चेक करते हैं, फिर आप इसको समझ जाओगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अब हमें अगर यहाँ से ब्रेड बोर्ड लेके आना है तो हम यहाँ से ब्रेड बोर्ड ला के यहाँ पर ड्रैग कर लेंगे। ठीक है, आप इसको इसको देखें, अभी अभी इसको ड्रॉप थोड़ी पा रही है, अभी इसको बाद में देखें बेटा, हाँ, वो जो बता रहे हैं वो। इसको देख के ना बेटा आपने इसको रियल में ट्राई करना है। ठीक है, एक्चुअल जो ब्रेड बोर्ड है आप उस पर ट्राई करेंगे। पहले आप इसे टिंकर कैड में ट्राई करेंगे, फिर आप इसे अपना जो कंपोनेंट्स आपके पास हैं उसमें से ब्रेड बोर्ड लेके और बाकी कंपोनेंट्स लेके फिर इन्हें ट्राई करेंगे, राइट? तो हमने एक ब्रेडबोर्ड ले लिया। अब ब्रेडबोर्ड हमें पता है कैसे काम करता है, ऐसे ही है। तो इलम, आप मुझे बताएंगे कि एक ब्रेडबोर्ड कैसे काम करता है? ये जो ब्रेडबोर्ड के ऊपर होल्स हैं ये क्या काम करते हैं, ये क्यों यहाँ पर होते हैं? ये होल्स, वो वो कोई वो चीजें के लिए, वो वायर्स के लिए, या वो बाकी चीजें एलईडी ठीक है, वो बाकी ठीक चीजें है, के लिए। शाबाश। ठीक है, तो हमारे पास दो तरह के होल्स होते हैं ना, एक ये प्लस और माइनस वाले होल्स और एक ये जो सेंटर में होते हैं। इनमें क्या डिफरेंस है, क्या फर्क है इनमें? ये वो प्लस और माइनस के दरमियान में जो होल्स हैं, हम्म, ये वाले। वो माइनस वाले होल जो है ना, ये ब्रेडबोर्ड पे जो होल्स है ना, वो वैसे उनका करंट वर्टिकली जाता है, पर जो प्लस और माइनस के दरमियान में जो है ना, वो हॉरिजॉन्टली चलता है। ठीक है, शाबाश। अच्छा, तो मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपने बहुत अच्छा बताया है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, ये जो प्लस और ऐसे माइनस ऐसे। वाली लाइंस हैं ये बिल्कुल सीधी इस तरह आपस में कनेक्ट होती है, इसे हम कहते हैं वर्टिकल। ठीक है, जैसे ये पॉजिटिव वाला भी है, तो आप देखो मैंने एक होल के ऊपर अपना माउस का कर्सर रखा है, तो बाकी सारे होल्स जो हैं वो ग्रीन कलर में हाईलाइट हो गए। इट मीन्स ये सारे आपस में कनेक्ट हैं। ठीक है, मीन्स कि आपस में कनेक्ट हैं, ये नीचे से आपस में जुड़े हुए हैं, राइट? इस साइड पे भी ऐसे ही है, पॉजिटिव हाँ और जी। नेगेटिव, और इस साइड पे भी ऐसे ही है। ठीक है, लेकिन अगर हम ये हाँ जी। सेंटर वाले होल्स पे आए, तो ये जो होल्स हैं ये हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड है, राइट? ये देखो, मैं एक होल को ऊपर अगर कर्सर हाँ लेके जी। जाता हूँ तो वो हाँ ग्रीन जी। ग्रीन कलर में हाईलाइट कर रहा है कि यहाँ तक होल्स आपस में कनेक्ट हैं। ठीक है, ये सेपरेटली यहाँ तक कनेक्ट है, ये सेपरेटली इस तरह कनेक्ट है। अब ये इस तरीके से कनेक्ट नहीं है जिस तरह पावर रेल्स हमारे पास कनेक्ट है, ये पॉजिटिव नेगेटिव। वो वो एक एक ऊपर 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 वो वाले वो जब वो चले जाते हैं ना, वो एफ पर, तो फिर वो न्यू न्यू बेडरूट स्टार्ट हो जाता है। जी, न्यू ब्रेडबोर्ड कह सकते हैं हम उसे। हम कह सकते हैं कि ब्रेडबोर्ड के ना बेसिकली दो। ब्रेडबोर्ड के टू पेसेस, हम्म, पीसेस आई मीन बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही पेसेस है, है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, टू पीसेस और टू पार्ट्स, राइट? हम्म। तो हम जो है इसको
करेंगे कुछ इस तरह कि हमें एक कंपोनेंट लेना है, इसको हम इंसर्ट करके देखेंगे कि हम इसको ब्रेडबोर्ड के एलईडी अंदर एलईडी को, ठीक है। अब एलईडी को मुझे बताओ कि अगर मैं इसे इस टाइप से, मुझे आपने ये बताना है कि मैंने इसे इस टाइप से कनेक्ट किया है, तो क्या मैंने इसे ठीक कनेक्ट किया है या मैंने इसे रॉन्ग कनेक्ट किया है। मैं आपको इसका लिंक शेयर करूंगा, आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करना। अभी आप मुझे सिर्फ ये बताओ इसका। ये एलईडी का हाँ, ये कनेक्शन में, ये जो एलईडी मैंने कनेक्ट की है, क्या ये मैंने ठीक कनेक्ट की है इन अ राइट वे और इन अ रॉन्ग वे इस ब्रेडबोर्ड के अंदर, क्या मैंने इंसर्ट ठीक किया है इसे। पता नहीं। अच्छा चलो मैं आपको बताता हूँ। हमें जो है, इसको मैंने रोंग इंसर्ट किया है। रोंग इंसर्ट क्यों किया है, क्योंकि ये है इसका एक एंड और ये है दूसरा एंड, राइट। अब ये एंड एक ही वायर के अंदर इंसर्टेड है, एक ही लाइन के अंदर इंसर्टेड है, राइट। इट मीन्स कि ये दोनों आपस में कनेक्ट है, जबकि ऐसा नहीं होता। हम इन्हें अगर आपस में कनेक्ट कर देंगे तो एलईडी हमारी खराब हो जाएगी, राइट। एग्जैक्टली, वेरी गुड। एलईडी इज इक्वल टू लाइट इमिटिंग डायोड। तो हमें इसे आपस में कनेक्ट नहीं करना, ठीक है, क्योंकि हमें इसका ना सर्किट बनाना है, राइट। यहाँ से एक साइड से हम जी। पॉजिटिव देंगे और एक साइड से नेगेटिव देंगे, ठीक है। कैथोड इज नेगेटिव एंड एनोड इज एनोड पॉजिटिव। इज पॉजिटिव, एग्जैक्टली। तो मैं इसे टू सेपरेट वायर्स में इंसर्ट करूंगा ताकि एक में मैं एनोड दे सकूं और एक में कैथोड को नेगेटिव दे सकूं, ठीक है। एक में पॉजिटिव देना है ना और एक में नेगेटिव देना है, समझ रहे हो बात। हाँ हाँ जी। ठीक है। अब सपोज करें ये मेरे पास 4 सेल्स हैं। अब ये 4 सेल हैं, ये देखो हमने इस टाइप का इन्हें एक छोटी सी बॉक्स में इन्हें आपस में कनेक्ट कर दिया। अब इनमें इनका जो कनेक्ट करने का मेथड है उसको देख लेते हैं, लेकिन इसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे आगे सीरीज और पैरेलल सर्किट्स में। अभी हम ये देखते हैं कि इसे हम अगर डायरेक्टली कनेक्ट करें तो क्या होगा। ये है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव। मुझे बताओ कि पॉजिटिव को हम कहाँ पर कनेक्ट करेंगे और नेगेटिव को कहाँ पर कनेक्ट करेंगे। नेगेटिव को कैथोड पे और पॉजिटिव को एनोड पे। एग्जैक्टली, पॉजिटिव को हम एनोड पे, ठीक है। अच्छा, हमें ये कैसे पता चलेगा कि एनोड कौन सा है और कैथोड कौन सा है एलईडी पर। ये एलईडी है ना। वो बस वो बस माउस के तारों पर हवर करना है तो फिर वो लिखा देगा कि वो एनोड या कैथोड है। लेकिन अगर हमारे पास, पर एलईडी को देखकर पता लगेगा कि लंबा वाला एनोड है और छोटा वाला कैथोड है। वेरी गुड, ऐसे जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं जिनके अंदर हमें एनोड और कैथोड को अलग अलग देखना पड़ता है, वो उन्हें हम डायोड डायोड उन्हें हम पोलर कंपोनेंट्स कहते हैं, राइट। कौन से कंपोनेंट। पोलर कंपोनेंट्स, ठीक है। सोलर बियर टाइप, ठीक है पोलैरिटी से। ठीक है। पोलर कंपोनेंट्स ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिनमें हमें देखना पड़ता है कि एनोड को कहाँ कनेक्ट करना है और कैथोड को कहाँ कनेक्ट करना है। मीन्स हमें केयरफुली जो है उनका ख्याल रखना पड़ता है। अगर हम इसको उल्टा कर दें तो ये कंपोनेंट हमारा नहीं चलेगा, ठीक है। तो हमें एनोड को पॉजिटिव करना है और कैथोड को नेगेटिव करना है। दैट मीन्स एलईडी हमारा कौन सा कंपोनेंट है, पोलर है या नॉन पोलर है। एलईडी इज अ पोलर कंपोनेंट, राइट, क्योंकि इसमें एनोड सेपरेट है और कैथोड सेपरेट है। हमारे पास कुछ ऐसे कंपोनेंट्स भी होते हैं जो पोलर नहीं होते, जिनको हम नॉन पोलर कहते हैं। फॉर एग्जांपल रेजिस्टर,
या रजिस्टर को जो है इसको जिस तरह मर्जी कनेक्ट कर दो, इसका जो सा मर्जी एंड जिसके साथ मर्जी कनेक्ट कर दो, तो ये नॉन पोलर है। एलडीआर जो था, वाज इट पोलर और नॉन पोलर? LDR नॉन पोलर। एग्जैक्टली, एलडीआर एक नॉन पोलर कंपोनेंट है, ठीक है, क्योंकि हम उसे किसी भी तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, उसे उल्टा सीधा जैसे हमारा दिल करे वैसे कनेक्ट कर सकते हैं। अब हम जो है, हमें इस सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करना है पहले हम इसको देख लेते हैं। मैं इस रजिस्टर को यहाँ से डेल कर देता हूँ। जब हमारा एक कनेक्शन कंप्लीट हो जाता है तो हम उसे टेस्ट करने के लिए यहाँ पर स्टार्ट सिमुलेशन का बटन प्रेस करते हैं, ठीक है। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो अब क्योंकि एलईडी हमारी कनेक्टेड है पॉजिटिव इसके साथ, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और कैथोड इसका नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है, तो एलईडी हमारी जलना शुरू हो जाएगी। हाँ जी। स्टार्ट सिमुलेशन दबाएंगे, लेकिन जलते ही इसको क्या हुआ है कि ब्रस्ट हो गई है। हट गई। क्या आप मुझे बताएंगे ये क्यों ब्रस्ट हुई है इलम? ये क्यों ब्रस्ट हुई है यहाँ पे एलईडी? अगर हम इसको होवर करें इसके ऊपर तो ये क्या कह रहा है? Current through the LED is 487 mA while absolute maximum is 20.0 mA मिली एम्पियर। milliampere। तो क्या समझ आया इससे आपको? इसको प्लीज अभी छोड़ दें, लिसन टू व्हाट ही इज सेइंग, पहले उनकी बातों में जवाब दें। आप क्या सवाल कर रहे हो? चलें, हमने ने 6 वोल्ट्स दिए हैं तो एलईडी जो है वो फट गई है, व्हाई? वो LED वो फट गई है क्योंकि वो LED को ज्यादा वो MA मिल गए हैं, वेरी गुड, मिली एम्पेयर ज्यादा मिल गए, एग्जैक्टली। करंट ज्यादा मिल गए। तो करंट को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? वो जो सेल्स है ना वो कम करने चाहिए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और हम क्या करते हैं, एलईडी के साथ क्या लगाते हैं हम? LED के साथ हाँ, रेजिस्टर, एग्जैक्टली, हम एलईडी के साथ रेजिस्टर लगाएंगे। LED के साथ रेजिस्टर लगाते हैं। हाँ, अगर हम बैटरी यहाँ से कम नहीं कर सकते, सपोज करें कि हम जो है ना हमारी मजबूरी है या हमारा पास कोई ऐसा सिनेरियो है कि हम इन सेल्स को कम नहीं कर सकते, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम रेजिस्टर लगाएंगे। तो हम आगे रेजिस्टर लगाएंगे। रेजिस्टर क्या करता है, करंट को कम कर देता है, ठीक है। ठीक है। सो रेजिस्टर की, हर रेजिस्टर की एक वैल्यू होती है। नॉर्मल वैल्यू जो हम एलईडी के साथ यूज कर सकते हैं वो है 470 ओम, जिसकी आपके किट के अंदर 470 ओम की रेजिस्टर भी आपके पास अवेलेबल है। सो उसी को यूज करते हुए आपने ये सर्किट बाद में ड्रा करना है। इस सॉफ्टवेयर के अंदर मैं एलईडी पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ से हम इसके एम्पेयर जो है वो 470 कर लेंगे। नहीं वैसे वो जो नेगेटिव हम्म वो आई थिंक वो रेजिस्टर वो नेगेटिव के साथ लगाना पड़ता है। अच्छा, रेजिस्टर को हम नेगेटिव के साथ भी लगा सकते हैं, इस साइड पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये दोनों ऑप्शंस है हमारे पास, राइट, दोनों तरह काम करेगा ये, ठीक है। ये हम आगे देखेंगे, ठीक है। समझेंगे कि ये दोनों तरीकों से क्यों काम कर रहा है, ठीक है। तो अभी अगर मैं इसको ये रजिस्टर लगाने के बाद अगर मैं सिमुलेशन स्टार्ट करता हूँ तो अब आप देखेंगे कि अब एलईडी हमारे पास ब्रस्ट नहीं हुई, अब एलईडी ठीक तरीके से जल रही है। ठीक है। ठीक है, अभी अभी आप ये ना करें प्रोग्रामिंग, उनकी बात पहले
पूरा लेक्चर खत्म होगा उसके बाद जितना मर्जी कर लेना, इसको बंद कर दें इसको। पहले लेक्चर हो जाए उसके बाद अपने आर्डिनो करना। हम आर्डिनो पे जाएंगे, ठीक है इलम, हम इसके बाद आर्डिनो पे ही जाएंगे। लेकिन हम ये चीजें क्यों सीख रहे हैं? ताकि हम आर्डिनो को ज्यादा और ज्यादा बेहतर तरीके से उसको कर सकें, राइट? हाँ जी। ठीक है, अच्छा। ठीक है। अब यहाँ तक आपने सर्किट ड्रा कर लिया, ठीक है। अब आपके पास अगर बैटरी अवेलेबल है तो आप बैटरी लगा के सर्किट डिजाइन करेंगे, और अगर बैटरी नहीं है तो हमारे पास एक और ऑप्शन है। आपके पास जो बोर्ड अवेलेबल है वीमोस का, जो आपको किट के अंदर अवेलेबल है, तो उसको आपने कनेक्ट कर लेना है। उसके अंदर एक पोर्ट होती है छोटी सी ना, वोल्टेज के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये आर्डिनो है यहाँ पर। तो जिस तरह आर्डिनो की प्रोग्रामिंग है ना, सेम उसी तरह हमारे पास उसकी वीमोस की प्रोग्रामिंग है। जो 9 वोल्ट बैटरी क्यों ऐसे रख दिया? 9 वोल्ट 9 वोल्ट बैटरी। 9 वोल्ट बैटरी भी इसके अंदर अवेलेबल है यहाँ पर, उसको भी हम टेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि अगर हमारे पास बैटरी ना हो तो हम आर्डिनो से भी 5 वोल्ट यहाँ से ले सकते हैं। ये देखो, ये 5 वोल्ट है और यहाँ पर इसके साथ ग्राउंड भी है, ठीक है। तो यहाँ से भी हम लेकर इसे इस एलईडी को कनेक्ट कर सकते हैं पर डायरेक्टली। ये 1 वो जो है ना, 1.5 वोल्ट, वो वैसे 6 वोल्ट होते हैं, पर आर्डिनो पर 6 वोल्ट नहीं है। आर्डिनो पर सिर्फ 5 5। वोल्ट है हमारे पास, ठीक है। हाँ जी। ये वाली 8 वोल्ट है। एग्जैक्टली ये वाली जो वोल्ट्स हैं, ये वाली जो पिंस हैं, इनको प्रोग्राम नहीं करना पड़ता, ये पावर पिंस है, राइट। इनसे अगर हम वोल्टेज लेंगे तो वो डायरेक्टली एलईडी को मिलेंगे। इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते प्रोग्राम के थ्रू, ठीक है। वो वैसे वो आर्डिनो को कोड कर सकते हैं। वो जिधर वो कोड का बटन है, वो फिर वो बस वो सिंपल आर्डिनो का एम ब्लॉक, सिंपल एम ब्लॉक खोल लेगा हाँ, एम ब्लॉक से भी कर सकते हैं। और आर्डिनो के लिए। अच्छा, एम ब्लॉक से आपको करने आता है, राइट। हाँ हम यहाँ पर हाँ प्रोग्राम, जी। अब हम जो आगे प्रोग्रामिंग करेंगे वो हम एम ब्लॉक से नहीं करेंगे, वो हम करेंगे आर्डिनो आईडीई, आर्डिनो जावा। आर्डिनो आर्डिनो जावा। आर्डिनो आईडीई के थ्रू, राइट। मैं आपको अभी दिखाता हूँ यहाँ पर। ये है हमारे पास सॉफ्टवेयर आर्डिनो आईडीई। इसको आपने डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। राइट। यहाँ से आप इसे और विंडोज यहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे, राइट। क्योंकि अब हम आर्डिनो को प्रोग्राम करने के लिए ये ठीक है। वाला सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, ठीक है ना। ठीक है। हम्म अब आपका जो है काम ये है कि आपने जो है ना एक छोटा सा सर्किट बनाना है, इसी तरह, इस टाइप का, जिसमें आप या तो यहाँ पर बैटरी लेंगे एक 6 वोल्ट या 5 वोल्ट की। अगर बैटरी आपके पास नहीं है तो आप आर्डिनो से 5 वोल्ट लेकर एक एलईडी को कनेक्ट करेंगे और उसमें एक रेजिस्टर भी यूज करेंगे। समझ रहे हैं बात आप? हाँ जी। ठीक है। तो आपने इस तरह से कनेक्शन एक बनाना है। पहले आप बनाएंगे इसके ऊपर टिंकर कैड के ऊपर, ठीक है। और उसके बाद आप इसको अपने ब्रेडबोर्ड के ऊपर फिजिकली बनाएंगे। समझ रहे हैं बात आप मेरी? हाँ जी। ठीक है, फिजिकली आप ब्रेडबोर्ड के ऊपर वायर्स इंसर्ट करेंगे, उसमें एलईडी को इंसर्ट करेंगे, उसमें आप इसको रेजिस्टर को इंसर्ट करेंगे। और इसी तरह जैसे हमने इस सॉफ्टवेयर के अंदर कनेक्शन किए हैं, ये सारे कनेक्शन आप अपने ब्रेडबोर्ड के ऊपर करेंगे। कर लेंगे ना आप? ठीक है। वेरी गुड। तो उसके बाद जो आपने काम करना है, जब आप ये सारा कनेक्शन कर लेंगे तो आपका सर्किट उसके बाद चलना शुरू हो जाएगा।
जब वो सर्किट चल रहा होगा तो आपके लिए टास्क है, जो असाइनमेंट है इस क्लास की, वो ये है कि आप सर्किट क्रिएट करेंगे और फिर आप उस सर्किट को डिस्क्राइब करेंगे इन अ वीडियो, राइट। आप मोबाइल से उसकी वीडियो बनाएंगे और डिस्क्राइब करेंगे कि आपने ये सर्किट किस तरह से बनाया, इसमें एलईडी क्या काम कर रही है, क्या एलईडी पोलर कंपोनेंट है या नॉन पोलर कंपोनेंट है, इसमें रेजिस्टर क्या काम कर रहा है, इसमें आपने इसको वोल्टेज कितने दिए हैं, ठीक है। समझ रहे हैं बात आप मेरी? हाँ जी। समझ रहे हैं बात आप मेरी? हाँ जी। आपने क्या काम करना है, यही सर्किट ड्रा करना है, इसी टाइप का सर्किट, समझ गए ना आप? हाँ जी। वेरी अच्छा, गुड। पावर उसको आर्डिनो से पावर सेलो से देना है सर्किट को, ये पूछने हैं आप। वो पावर सेल से करना है या आर्डिनो से करना है? पावर आप जहां से मर्जी ले लें, ठीक है। आपने इसका एक सर्किट डिजाइन करना है, मैंने क्या बताया किससे? आपको? अभी आपको मैंने क्या बताया कि अगर आपके पास बैटरी अवेलेबल है तो आप बैटरी से पावर देंगे, और अगर बैटरी नहीं है तो आप आर्डिनो से पावर देंगे, राइट। हाँ जी। उसके बाद आप जो है वो वीडियो रिकॉर्ड करके उसे यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, ठीक है। और उसका लिंक आप मुझे सेंड करेंगे। उसमें एक्सप्लेन करना है आपने कि आपने ये सर्किट कैसे डिजाइन किया, ठीक है। ठीक है। इसके बाद एक टास्क और है आपका। वो टास्क ये है कि आप ये वाली वेबसाइट ओपन करें, blogger.com। ये ओपन करिए blogger.com। blogger.com। जब आप ये वेबसाइट ओपन करेंगे ना, तो क्या क्लिक करूं? सबसे पहले वो आपसे आपका नेम पूछेगा। वहां पर आप अपना नेम दे दीजिए। साइन इन करने के बाद, साइन इन करेंगे आप अपने गूगल अकाउंट के थ्रू। आई थिंक यही होगा। चेक योर फोन, टू स्टेप वेरिफिकेशन। मरीम, देखा तुम्हें आता है कोई? ये स्क्रीन मेरी विजिबल है ना आपके सामने, बिल्कुल ऐसे का इंटरफेस आपको नजर आएगा। अभी लॉग इन कर रहे हैं एक्चुअली, वो अकाउंट बना रहा है उसमें। ये गूगल अकाउंट से लॉगिन हो जाएगा। जेड गूगल सेंड नोटिफिकेशन टू योर गैलेक्सी जेड फोल्ड। जेड फोल्ड पे क्यों भेजा हुआ है? ये कोई सिक्योरिटी नोटिफिकेशन होगा शायद। से नहीं, मैं आई कैन ट्राई अनदर वे करता हूँ। गैलेक्सी नोट 9। गैलेक्सी नोट, हाँ तो है तुम्हारा, तो उसमें आया होगा, देखो जरा। हम्म। हाँ हाँ, यस कर दें उसको। अच्छा, इलम आप इसको ऐसे करेंगे कि आप यहाँ से इसका एक ब्लॉग क्रिएट करेंगे, राइट। इसको कोई भी नाम दे देंगे। फॉर एग्जांपल आप इसको नाम दे दें इलम्स ब्लॉग, राइट।
यहाँ पर इसका कोई एड्रेस हम दे देंगे, हम इसे कह देते हैं टेस्ट ब्लॉग 1 2 3 4 5। दिस ब्लॉग इज नॉट अवेलेबल, तो मैं इसे आर्डिनो क्लास नाम दे देता हूँ, राइट। सो ये आपकी एक टाइप की वेबसाइट बन जाएगी, ठीक है। इसका एड्रेस कुछ इस टाइप का होगा, यहाँ पर आप जो नाम लिखेंगे .blogspot.com। यहाँ पर आपने करना क्या है, यहाँ पर आप एक आर्टिकल लिखेंगे और उसमें आप एक्सप्लेन करेंगे कि आपने अपना पहला सर्किट किस तरह से डिजाइन किया, राइट। इसमें आप हर कंपोनेंट की डिटेल लिखेंगे, आप लिखेंगे इसमें आपने एलईडी को यूज किया है तो एलईडी क्या होती है, रेजिस्टर को यूज किया है तो रेजिस्टर क्या होती है। फिर आप सर्किट को एक्सप्लेन करेंगे कि सर्किट क्या होता है, ठीक है। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि सर्किट इज अ सर्कल इन विच इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज, राइट। तो इस तरह से हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। बात समझ रहे हैं आप मेरी? ठीक है। तो ये आपने जब आप इसको कर लेंगे यहाँ पर पोस्ट, तो जब आप इसे व्यू करेंगे इस टाइप का आपको एक एड्रेस नजर आएगा, यहाँ पर जो भी आपने नाम दिया होगा, और यहाँ पर आप जो पोस्ट लिखेंगे वो पोस्ट आपको नजर आएगी, ठीक है। वो राइट डाउन करके मुझे आप ये ब्लॉग का जो लिंक है वो मुझे सेंड करेंगे ईमेल के ऊपर। मैं आपको अपनी ईमेल बताता हूँ, इसको आपने नोट डाउन कर लेना है अभी अभी। तो ये दो आपकी असाइनमेंट्स हैं, राइट। ये दो टास्क हैं जो आपने करने हैं। मैं एक्सप्लेन करता हूँ दोबारा से। आप एक यूट्यूब वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, सेकंड नंबर पे आप क्या करेंगे, आप एक ब्लॉग लिखेंगे, राइट। हाँ जी। उसके बाद आप मुझे सेंड करेंगे मेरी ईमेल के ऊपर ateeb327@gmail.com। इसको आप सेव कर लें अपने पास, और ये असाइनमेंट बेटा ये एड्रेस मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ये अपडेट कर दूंगा। ये अपडेट कर देंगे, ईमेल एड्रेस एड्रेस आ जाएगा। चलो बस ठीक है, आई थिंक ये भी आपका हो गया है। लेट मी सी। ब्लॉग स्पॉट जो है आपका टाइप करो 2096 नेक्स्ट। ओके, won't work on this browser, has required use this Google account and Chrome.